कक्षा 7वीं, विषय हिंदी व्याकरण। विराम चिन्ह भाग 2। बच्चों, पिछले वीडियो में विराम चिन्ह के हमने 5 प्रकारों के बारे में पढ़ा था। वो थे पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह। आज हम अगले 5 प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है योजक चिन्ह। रेखिका से इसकी रेखा छोटी होती है। इसका प्रयोग क्रिया विशेषणों और पद्म युगों में होता है। बच्चों, पद्म युग मतलब जब हम कोई भी 2 शब्दों को साथ में बोलते हैं तो उन 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे धीरे धीरे, कभी कभी, और कैसे बोलते हैं सुबह सुबह, है ना। तो इस तरह के जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उन शब्दों के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बच्चों, अगला प्रकार हम पढ़ते हैं। कौन सा है? कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक अर्थात बच्चों ब्रैकेट। वाक्य में किसी विशेष शब्द अथवा पद को सुस्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और उस वाक्य में लिखते समय हमें किसी विशेष शब्द को या पद को स्पष्ट करना होता है तो उस शब्द को हम कोष्ठक में लिखते हैं। तो चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। दशरथ के 4 पुत्र थे। अब कौन कौन से पुत्र थे? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो इनको कोष्ठक में लिखा है। दूसरा देखिए, अलौकिक सांसारिक वस्तुओं से हमें लगाव नहीं रखना चाहिए। अगला प्रकार देखिए, विवरणात्मक चिन्ह। वाक्यांश के विषय में सूचना, निर्देश या विवरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और उस वाक्य के विषय में हमें जो पढ़ रहा है वह वाक्य, उस पढ़ता को हमको कोई सूचना देनी है, निर्देश देना है, तो इस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चित्र देखकर 8 वाक्य लिखिए। चलिए बच्चों, दूसरा उदाहरण देखते हैं। इकहरा अवतरण। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, पुस्तक, कविता के नाम तथा उपाधि आदि लिखने के लिए किया जाता है। बच्चों, जब हम किसी का उपनाम या किसी पुस्तक का नाम या कविता का नाम या किसी को हम उपाधि दे रहे हैं तो उस नाम को हम इकहरे अवतरण में लिखते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए, हिंदी और अंग्रेजी में इसे नीम कहते हैं। क्या तुमने गोदान पढ़ा है? तो गोदान यहाँ पर एक पुस्तक का नाम है। तो चलिए बच्चों, अगला प्रकार देखते हैं। अवतरण या उद्धरण चिन्ह। वाक्यों में किसी के द्वारा कहे गए कथन या किसी महापुरुष की वाणी को उद्धृत करने पर प्रयुक्त चिन्ह को उद्धरण या अवतरण चिन्ह कहते हैं। बच्चों, मतलब किसी वाक्य में कोई ऐसा कथन कहा गया है, किसी महापुरुष का कोई कथन है या वाणी है, तो हम उसको बदल नहीं सकते। तो ऐसे वाक्य को, ऐसे कथन को हम अवतरण या उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन
वहीं करूँगा। सनी बोला, हम अरुण को अपनी टीम में ले लेंगे। तो बच्चों, यह हमारे अवतरण या उद्धरण चिन्ह का उदाहरण था। आशा करती हूँ आपको यह सर्वनाम के प्रकार समझ में आए होंगे। धन्यवाद।